हम मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको हम ज़रा क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सिचुएशन है, इफ़ इट रेन्स देन इट इज़ क्लाउडी। अगर हम कह रहे हैं पी को कह देते हैं कि इफ़ इट रेन्स देन इट इज़ क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब क्यों को मैं कह रहा हूँ क्लाउडी, राइट। अब वो कह रहा है इट डज़ नॉट रेन। अब वो कह रहा है रेन नहीं हुई, ठीक है। दूसरा गिवन क्या है, नॉट ऑफ पी, ठीक है। ये पी नहीं है ना, मतलब पी है रेन, वो कह रहा है इट डज़ नॉट रेन, इसका मतलब नॉट ऑफ पी। इट, क्या हम इसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट इज़ नॉट क्लाउडी। क्या हम इसे नॉट ऑफ क्यों निकाल सकते हैं? हम इसको जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होता है। वैसे लॉजिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप देखें बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है क्लाउडी नहीं। बाज़ का तो ऐसा होता है ना, क्लाउड्स आते हैं और बारिश नहीं होती है। तो हम इसको अगेन टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या यह हकीकत है कि नहीं। तो इसमें जो पहला हमारे पास चीज़ गिवन है दैट इज़ पी इम्प्लॉयज क्यू, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है डज नॉट रेन, एंड द अदर थिंग इज गिवन डज नॉट रेन मीन्स नॉट ऑफ पी। क्या हम इससे कंक्लूजन इन्फर कर सकते हैं कि ये नॉट ऑफ क्लाउड मतलब इट्स नॉट क्लाउडी मीन्स नॉट ऑफ क्यू? क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? ये हम कैसे देखते हैं? ये चेक करके कि क्या टोटोलॉजी है कि नहीं, ठीक है जी। सो क्विकली हम वही अपना काम करते हैं, पी इम्प्लॉयज़ क्यू को अगर हमने फाइंड आउट करना हो, अभी इसमें हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जहाँ दोनों कॉमन थे, सेम थे, वहाँ पे हमने 1 1 डाल दिया, जहाँ सेम नहीं है वहाँ पे हमने राइट साइड वाली चीज़ यानी क्यू डाल दी। फिर हमें पी का नॉट ऑफ पी चाहिए तो 1 1 0 0 डाल दिया, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाला है, जो ये पी था उसका मैंने यहाँ पे इन्वर्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो दो हमारे पास चीज़ें गिवन होती हैं इन दोनों का हमने क्या लेना होता है, एंड। तो ये मैंने दोनों अलग अलग फाइंड आउट कर लिए हैं, अब इनका एंड ले रहा हूँ और ये हमारे पास एंड गेट आ गया, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है, दोनों सेम होता है, आंसर 1 वरना 0। फिर इसी तरह मुझे बाद में यहाँ पे इन्फर करना है नॉट ऑफ क्यू, तो नॉट ऑफ क्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्यू था, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पहले क्यू को लिखता हूँ और उसका रिवर्स कर देता हूँ। ये 1 था, ये 0 हो गया, ये 1 था, ये 0 हो गया। ये हमने नॉट ऑफ क्यू निकाल लिया। अब हमने इन्फर करना है कि क्या इस कॉलम से हम ये चीज़ इन्फर कर सकते हैं। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई और ये हमारी राइट साइड हो गई। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, दिस थिंग इम्प्लॉयज़ दिस थिंग, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ, तो उसके लिए अगर दोनों सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। यहाँ पे भी दोनों सेम है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। जब हमारे पास आंसर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अगर ये जैसे इन दो रोज़ के अंदर आंसर सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, जो राइट साइड पे चीज़ है उसको ले लेते हैं। तो राइट साइड पे ये है, तो हमारे पास राइट साइड पे ये आ गया। तो अब देखें क्या हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर क्या टोटोलॉजी आ रहा है, नहीं आ रहा। दिस मीन्स कि ये जो हमने रूल बनाया है ये रूल हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर ये रूल ठीक नहीं है तो इसका मतलब है हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। और लॉजिकली भी अगर आप देखें तो बाज़ वक़्त क्या होता है, हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो क्लाउडी होगा, अगर बारिश होगी तो ऑब्वियसली क्लाउडी होगा। और वो कह रहा है अगर बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब है क्या, इसका क्या मतलब है, क्लाउडी नहीं है? नहीं भाई, ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अगर यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे गिवन होता नॉट ऑफ क्यू गिवन होता, क्या गिवन होता, नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। मैं अगर इसको यूँ बनाऊँ, देखें ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ। देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास जो गिवन होता वो इस चीज़ की बजाय ये थोड़ी सी अगर मैं चीज़ को मुख्तलिफ कर लूँ, ठीक है, और मैं आपको ये कहता कि यहाँ पे इसकी बजाय ये नहीं, इसकी बजाय गिवन है नॉट ऑफ क्यू, कि क्लाउडी नहीं है। भाई क्लाउड देखें, इफ़ इट रेन्स देन इट इज़ क्लाउडी, ये समझ आती है बात। अगर बारिश होगी तो इसका मतलब पहले क्लाउडी है तो बारिश हुई थी। अब वो कह रहा है क्लाउडी नहीं है, तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं नॉट ऑफ पी? इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अब ये लॉजिकली तो हमें बात ठीक लग रही है, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता भी है कि नहीं होता। क्विकली हम इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है लेट्स मेक इट नॉट ऑफ क्यू, यानी इट्स नॉट क्लाउडी। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या नॉट ऑफ पी हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है जी, पी इम्प्लॉयज़ क्यू हमने निकाल लिया है, उसके बाद मुझे नॉट ऑफ क्यू भी गिवन है, नॉट ऑफ क्यू गिवन है, तो क्यू का हमने इन्वर्स ले लेना है जी, ये हमने ले लिया। ये मैं पहले बाकी चीज़ों को ज़रा ख़त्म कर दूँ ताकि आसानी से आपको नजर आए। अच्छा जी, नॉट ऑफ क्यू हमें चाहिए था, नॉट ऑफ क्यू हमारे पास क्या है उसको हम क्विकली देखते हैं। नॉट ऑफ क्यू हमारे पास बन जाएगा 1
0 1 0, ठीक है जी, सही ना जी, 1 0 1 0, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पी एम्प्लॉयज़ क्यू एंड नॉट ऑफ क्यू निकाल लेना है, इन दोनों का हमने एंड निकाल लेना है। तो वो 1 एंड 1 इज़ 1, 1 एंड 0 इज़ 0, 0 एंड 1 इज़ 0, 0 1 एंड 0 इज़ 0, ठीक है। अब उसके साथ हमने क्या निकालना है, एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं, नॉट ऑफ पी, ठीक है। तो पहले नॉट ऑफ पी निकाल लेते हैं। नॉट ऑफ पी क्या होता है, 1 1 0 0, ये मैंने लेफ्ट साइड वाला। अब हमने यहाँ पे जो निकालना है, पी एम्प्लॉयज़ क्यू एंड नॉट ऑफ क्यू गिवन है, नॉट ऑफ क्यू गिवन है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या मैं नॉट ऑफ पी निकाल सकता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे चीज़ गिवन है वो ये दो चीज़ें गिवन है, ये दो, इन दोनों का जो है वो हमने कॉलम निकाल लिया है। नॉट ऑफ पी राइट साइड पे है, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ये हमारे पास पी था, इसका मैंने नॉट ऑफ पी निकाल लिया। अब इसके जो लेफ्ट साइड पे था वो निकाल लिया, राइट साइड वाला निकाल लिया। अब हमने इसके ऊपर एम्प्लॉयज़ वाला फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों सेम है जी, सेम है, 1 आंसर आ गया। इधर दोनों सेम है, इधर दोनों सेम है, फाइन। जब दोनों सेम ना हों तो जो राइट साइड पे चीज़ होती है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या थी, नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी पे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, 1, यस। तो इससे यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है, दिस इज़ टोटोलॉजी। और अगर हमारे पास आंसर क्या आ जाए, टोटोलॉजी आ जाए, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रूल है वो ठीक है। और अगर आप लॉजिकली भी देखें तो हमारा रूल बिल्कुल ठीक है। क्या कि देखें, इफ़ इट रेन्स देन इट इज़ क्लाउडी, ठीक है। बारिश हुई है तो ऑब्वियसली क्लाउड आई होंगे, ठीक है। हमने रूल बना दिया। अब साथ में कह रहा हूँ, साथ हमने क्या गिवन कर दिया, नॉट ऑफ क्यू। नॉट ऑफ क्यू मीन्स के इट्स नॉट क्लाउडी, आज क्लाउड्स नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आज बारिश भी नहीं होगी। तो ये तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये याद रखें कि पी इम्प्लॉयज़ क्यू का मतलब होता है अगर पी होगा तो क्यू होगा, लेकिन अगर क्यू है तो उससे पी होगा, ये लाजमी नहीं है। अगर आप ये भी रूल डालना चाहते हैं कि अगर पी हो तो क्यू हो और क्यू हो तो पी हो, तो उसको कहते हैं बाई कंडीशनल, जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नो, इसका मतलब ये होगा कि अगर पी होगा तो क्यू होगा, एंड अगर क्यू हुआ तो पी होगा। जबकि इसका मतलब होता है कि अगर पी है तो फिर क्यू डेफिनेटली है, लेकिन क्यू नहीं है। अच्छा, और इससे आप एक चीज़ भी इन्फर कर सकते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूँ कि क्यू नहीं है, इसका मतलब है फिर पी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पी है तो फिर डेफिनेटली क्यू होगा, और क्यू नहीं है तो इसका मतलब है पी भी नहीं है, ठीक है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। एंड इसको जितने क्वेश्चन हैं आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।